हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो आपके लिए है रीजनिंग की। और रीजनिंग में हम बात करेंगे डायरेक्शन की, दिशा निर्देश की, दिशा और दूरी की बात हम करेंगे आज। तो अभी तक मैंने जितनी भी रीजनिंग की क्लासेस कराई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उनको देख लेना। बेसिक से बिल्कुल बेसिक से क्लासेस मैंने करा रखी हैं। जितने भी टॉपिक अभी तक मैंने कराए हैं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख लो प्रीवियस ईयर का, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो आई होप आप सभी लोग वीडियोस को देखते होंगे, रीजनिंग की क्लास बढ़िया तरीके से। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी मेरे चैनल की वीडियोज़ की। तो और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप टेलीग्राम पर पूछ लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं आपके जो रीजनिंग के आंसर हैं उनको करने की कोशिश करूँगा अगर आपका कोई डाउट होता है तो चलिए भाई, अब हम बात करते हैं आज रीजनिंग की। और रीजनिंग में हम बात करेंगे दिशा एवं दूरी, दिशा एवं दूरी। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। आज हम जो बात करेंगे वो सिर्फ एक टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम कोई क्वेश्चन नहीं करने वाले इसमें, हम सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। इसकी जो ट्रिक है वो देखने वाले हैं कि आपको किस तरीके से इन जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है इनमें क्वेश्चन को करना है। तो आज हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसका। इसके क्वेश्चन जो हैं उनको करने के लिए हमको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब जो दिशाएं होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं पहले देखो। अब मैं बात कर रहा हूँ पहला कॉन्सेप्ट यही है कि आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपसे एक डायरेक्शन, तो ये तो 4 डायरेक्शन होगी। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है और वो उत्तर की ओर चलता है तो आप किस ओर चलेंगे? देखो भाई, इस ओर चलेंगे, ये ऐसे ऊपर की ओर चलेंगे, ठीक है। अब इसमें एक दिशा और होती है, वो देखो इस तरीके से। ये वाली दिशा क्या होगी? ये है उत्तर और पूर्व के मध्य में, उत्तर और पूर्व के मध्य में स्थित है, इसलिए इसको उत्तर पूर्व दिशा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्तर पूर्व दिशा बोला जाता है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से इस दिशा में आ रहा है, पूर्व और दक्षिण के मध्य, तो इसको बोला जाता है पूर्व दक्षिण पूर्व, या फिर पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व दिशा इसको बोला जाता है। इसी प्रकार इस दिशा में अगर कोई व्यक्ति आ रहा हो तो उसको बोला जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा। और अगर इस डायरेक्शन में कोई व्यक्ति आ रहा होगा तो उसको बोला जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है आपका, आपको इस तरीके से देखना है और ये डायरेक्शन का ज्ञान आपको होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट हम क्या देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करो। आप उसको समझने की कोशिश करें। अब आपसे ये कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर गया, कितनी भी डिस्टेंस हो सकती है, 5 मीटर, 10 मीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। हमेशा हम इस मूल बिंदु से शुरू होंगे। कहाँ से? इस मूल बिंदु से शुरू होंगे। जहाँ को जाएगा उस ओर उसका मुंह होगा। अगर कोई व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, तो चलेगा तो उसका जो मुंह होगा, उसका जो फेस होगा वो उत्तर की ओर होगा। यानी कि ये व्यक्ति है इस प्रकार से और ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका जो लेफ्ट और राइट है वो किस ओर होगा, इसको हम देखते हैं। ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट हो गया। इस ओर तो इसका हो गया दायां और इस ओर हो गया इसका बायां। जब ये उत्तर की ओर गया,
लेकिन अगर ये मूल बिंदु से आपसे ये कहा जाएगा कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है और उसके बाद दायां या फिर बायां घूमने के लिए कहेगा, तो अब देखो यही व्यक्ति अगर मुड़ के नीचे की ओर आ रहा है, यही व्यक्ति नीचे की ओर आ रहा है, तो अब देखो इसका जो मुंह है वो नीचे की ओर होगा, इसका जो दायां और बायां है वो चेंज हो जाएगा, ये इसका दायां बन जाएगा, ये इसका बायां बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा इसका दायां और ये बन जाएगा इसका बायां, ये राइट ये लेफ्ट। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर हमसे ये कहेगा कि ये भी जो व्यक्ति है इस मूल बिंदु से किस ओर गया, पूर्व की ओर गया, कहाँ की ओर गया, पूर्व की ओर गया, अब इसका दायां और बायां क्या होगा। जब ये व्यक्ति इस ओर गया तो इस तरीके से अगर हम इस व्यक्ति को देखें तो इसका जो दायां होगा वो नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर, ये इसका क्या हो गया दायां हो गया, और ये ऊपर की ओर क्या हो गया इसका बायां हो गया। अगर यही व्यक्ति इस ओर आए, इस मूल बिंदु से किस ओर, पश्चिम की ओर, तब इसको देखो ये व्यक्ति है, इसका जो राइट होगा वो ऊपर की ओर होगा और लेफ्ट होगा जो वो नीचे की ओर होगा। तो ऊपर की ओर राइट यानी कि दायां और नीचे की ओर बायां। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप सिंपल सा इतना ट्रिक ध्यान में रखो कि आपने जिस ओर कहेगा वो उत्तर की ओर जाने के लिए कहेगा तो उत्तर की ओर चला दो उसको, उसकी ओर मुंह कर दो। जब आप उत्तर की ओर मुंह करोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि इसका जो राइट होगा वो किस तरफ होगा, लेफ्ट होगा वो किस तरफ होगा। ठीक है, तो ये है हमारा पहला कॉन्सेप्ट जो कि हमने डायरेक्शन से सीखा। तो अब हम चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। अब हम चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। देखो भाई दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। जब घड़ी की सुई कह देगा वो, घड़ी की सुई की दिशा में या फिर विपरीत दिशा में कह देगा। जैसे ये घड़ी है, ये घड़ी है भाई, अगर हम इस तरफ चलें तो ये घड़ी की सुई की दिशा हो गई, ये हो गया सुई की दिशा। जब जिस ओर घड़ी चलती है यानी कि ये क्लॉकवाइज हो गया, यहाँ को क्लॉकवाइज, और इस तरफ अगर कोई आएगा तो वो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। क्या हो गया ये, घड़ी की विपरीत दिशा में। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर गया, अब हम कहेंगे ये मूल बिंदु से उत्तर की ओर गया होगा, उत्तर की ओर गया होगा, उसके बाद ये कह दिया कि ये घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है। तो घड़ी की विपरीत दिशा किस ओर हो गई, इस ओर हो गई। किस ओर हो गई, इस ओर हो गई, यानी कि ये अपने लेफ्ट साइड जाएगा। अब किस ओर जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, बाईं साइड जाएगा, बायां जाएगा। बाईं तरफ अगर ये जाएगा तो इसको कहेंगे विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर ये व्यक्ति को ये कहा गया कि घड़ी की सुई की दिशा में ये गया क्लॉकवाइज, तो ये इस तरफ जाएगा, तो ये इस तरफ घूमेगा, तो ये हो जाएगा इसका दायां, ये इसका हो जाएगा दायां यानी कि राइट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि दूसरा कॉन्सेप्ट अगर आपसे घड़ी की सुई की दिशा की बात करेगा तो आपको किस ओर मुड़ना है, कैसे मुड़ना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक और चीज़, तीसरा कॉन्सेप्ट। अब हम इसमें देखते हैं कि तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। पहला दूसरा कॉन्सेप्ट ये था, तीसरा कॉन्सेप्ट देखो इसका। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कोण। तीसरा कॉन्सेप्ट है इसका कोण, एंगल। एंगल देखो भाई, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहेगा कि ये अपने
अपनी जगह से कहीं को गया, मान लिया जाए ये कहाँ को गया, पूर्व की ओर गया, ये कहाँ को गया, पूर्व की ओर गया। उसके बाद क्वेश्चन में ये कह दिया कि इसने अपने घड़ी की दिशा में 90 अंश घूम गया, घड़ी की दिशा में 90 अंश घूम गया। तो अगर आप देखो घड़ी की दिशा किस ओर होगी, ये है इस ओर गया, पहले तो ये गया पूर्व की ओर, ये गया पूर्व की ओर। अब घड़ी की दिशा देखो इस तरफ है, घड़ी की दिशा ऐसे आती है, तो ये पूर्व से इस ओर जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि ये कितना घूमेगा, क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि कितने डिग्री घूमेगा, तो ये मैं कह रहा हूँ ये 90 डिग्री घूमेगा। तो 90 डिग्री कहाँ पर होता है भाई, इस तरीके से होता है, तो ये 90 डिग्री घूमेगा। अब आपसे बताना होगा कि अब इसका चेहरा किस ओर है, इसका चेहरा किस ओर है, तो हम कहेंगे इसका चेहरा दक्षिण की ओर है। किस ओर है, दक्षिण की ओर। अगर आपसे कह दिया कि कोई व्यक्ति है वो उत्तर की ओर, ये पश्चिम की ओर जा रहा है, कोई व्यक्ति है अपने पश्चिम की ओर जा रहा है, ये मूल बिंदु, हम हमेशा मूल बिंदु से चलेंगे। वो कह देगा कि पश्चिम की ओर जा रहा है और वो 180 डिग्री घूमता है, वो 180 डिग्री घूमता है, तो हम कहेंगे कि अब उसका फेस किस ओर होगा। 180 डिग्री घूमने के बाद उसका फेस किस ओर होगा, तो 180 का कोण एक सीधी लाइन बनाता है, 180 का कोण एक सीधी लाइन बनाता है और ये हो जाएगा इसका पूर्व दिशा। तो इसका फेस, इसका चेहरा अब पूर्व दिशा की ओर होगा। किस ओर होगा, पूर्व दिशा की ओर होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर इस टाइप से कह दे कि अब ये पूर्व दिशा से जिस ओर ये आ गया है वहाँ से 45 डिग्री घुमा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा या फिर अपनी बाईं ओर घुमा, तो बाईं ओर कितना घूमना है इसने, 45 डिग्री। तो पहले हम 90 डिग्री बना लेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, तो 90 का आधा होता है 45, तो ये 45 कहाँ को घूमेगा, यहाँ को घूमेगा। यानी कि ये वाला कोण हमको बताना था कि ये 45 डिग्री इस ओर घूमेगा। ये है उत्तर, ये है पूर्व। अब बताना है कि ये इसकी दिशा किस ओर है, तो इसकी दिशा होगी उत्तर पूर्व की ओर। किस ओर होगी, उत्तर पूर्व की ओर होगी। अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता कि ये जो व्यक्ति है वो 270 डिग्री घूमेगा, कितना डिग्री, 270, तो हम कैसे बताते, देखो अभी ये इस ओर है, पूर्व दिशा में है, अभी ये अगर पूर्व दिशा में है, यहाँ पर है, तो अब ये 270 घूमेगा, तो कैसे घूमेगा, देखो सबसे पहले हम 90 घुमाएंगे इसको, तो 90 घूमेगा तो ये इस ओर आ गया, फिर 90 घुमाएंगे तो 90 यहाँ पर घूम गया तो पश्चिम की दिशा में आ गया, 90 और 90 180 घूम गया, 90 90 180 घूम गया। अब 90 और घूमेगा ये, तो ये आ गया इस ओर, ये 90 और घूम गया, तो अब इसका जो फेस होगा वो नीचे की ओर होगा, यानी कि दक्षिण की ओर होगा। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो एंगल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे क्वेश्चन सीधे से पूछ लिया जाएगा कि इस व्यक्ति का चेहरा अब किस ओर है। चलो भाई, अब हम चौथा कॉन्सेप्ट देखते हैं। 3 कॉन्सेप्ट हमने इसमें देख लिए, 3 कॉन्सेप्ट हमने देख लिए, इनको आप नोट डाउन कर लेना, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट रहेंगे आपके आने वाले एग्जामों के लिए। और यहाँ से एक क्वेश्चन है जो कि उत्तराखंड पीएससी के द्वारा या फिर यूके एसएससी के द्वारा हमेशा पूछा जाता है और आने वाले आपके जो एग्ज़ाम हैं उनमें भी ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है, उनमें भी ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। मेरे ख्याल से चौथा है ना, चौथा कॉन्सेप्ट है परछाई का कॉन्सेप्ट है। परछाई, देखो कोई ये हम डायरेक्शन बनाते हैं, सबसे पहले ये हम क्या बनाते हैं, डायरेक्शन, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, ये 4 दिशाएं हो गई। अब अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहेगा सूर्योदय, क्या कहेगा, सूर्योदय, सूर्योदय का मतलब होता है सनराइज, सुबह का समय। सूर्य उदय कब होता है, सुबह होता है, और सुबह सूर्य कहाँ पर होता है, पूर्व दिशा में होता है। कहाँ पर होता है सूर्य, पूर्व दिशा में होता है जब सुबह का वक्त होता है।
तो इसकी परछाई कहाँ की ओर बनेगी? अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो इसकी परछाई इसके पीछे की ओर बनेगी, इसके पीछे की ओर बनेगी। यानी कि सूर्योदय के समय जो परछाई बनती है इसकी, वो बनती है कहाँ पर? पश्चिम दिशा में। कहाँ की ओर बनती है परछाई? वो बनती है पश्चिम दिशा में। ये कॉन्सेप्ट आपको महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है कि जब सूर्योदय होगा किसी भी व्यक्ति की परछाई जो होगी वो कहाँ पर बनेगी? पश्चिम दिशा में। व्यक्ति चाहे यहाँ पर खड़ा कर लो, चाहे यहाँ पर खड़ा कर लो, चाहे दक्षिण की ओर खड़ा कर लो, कहीं पर भी खड़ा कर लो, उसका चेहरा कहीं को भी आप लगा लो। अगर आप ये नीचे को देख रहा होगा, अगर ये नीचे को देख रहा होगा तब भी इसकी परछाई इस ओर होगी। ये यहाँ पर है, अगर ये इस तरफ देख रहा है तब भी इसकी परछाई इस ओर होगी। ठीक है भाई। अगर ये व्यक्ति ऊपर की ओर है तब भी इसकी परछाई इस ओर होगी, यानी कि पश्चिम दिशा में इसकी परछाई बनेगी। कब? सूर्योदय के समय। यही चीज़ अगर आपसे पूछ लिया जाएगा जब पर सूर्यास्त का समय होता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, जब क्या होता है? सूर्यास्त का समय होता है, यानी कि शाम का समय होता है। शाम के समय में जो सूर्य है वो कहाँ से ढलता है? वो ढलता है पश्चिम दिशा से। ये सूर्य जो है वो पश्चिम दिशा में आ जाता है, वेस्ट डायरेक्शन में आ जाता है। इस समय कोई भी व्यक्ति, अगर ये कोई व्यक्ति यहाँ पर है तो इसकी परछाई कहाँ की ओर बनेगी? इस ओर बनेगी। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, इसकी परछाई किस ओर बनेगी? इस ओर बनेगी। अगर कोई यहाँ पर खड़ा है तो इसकी यहाँ को बनेगी। यहाँ पर अगर खड़ा है तो किस ओर बनेगी? पूर्व दिशा की ओर। तो परछाई यहाँ पर बनेगी। यहाँ पर क्या बनेगी? अब परछाई बनेगी पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में परछाई बनेगी भाई। कब? सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त के समय परछाई कहाँ की ओर बनेगी? पूर्व दिशा में बनेगी। ये आपको चौथा कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आया होगा। इनके क्वेश्चन मैं कल आने वाली वीडियो में कराऊंगा, तो आप उसको ज़रूर देखना, वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। जब आप इनके एग्जाम्पल करोगे तो और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम इसको, एक कॉन्सेप्ट है और देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट है जो कि और देखते हैं भाई। पांचवा कॉन्सेप्ट देखो, अगर आपसे कहा कि कोई व्यक्ति है वो अपने मूल बिंदु से उत्तर की ओर गया तो उत्तर की ओर ऊपर को जाएगा, और उससे कहा कि वो फिर दोबारा वहीं पर लौट के आ गया, फिर दोबारा लौट के आया मतलब वो नीचे को आएगा और यहीं पर आ गया। अब क्वेश्चन में ये कहा कि ये पश्चिम या फिर पूर्व की ओर मुड़ गया। ये अगर इस ओर मुड़ गया तो हमें इसकी न्यूनतम दूरी बतानी है कि न्यूनतम दूरी क्या होगी। हमको बतानी है न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। ठीक है। देखो इस कॉन्सेप्ट को बाद में सीखेंगे, पहले देखो यहीं पर इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कोई व्यक्ति है ये उत्तर की ओर गया, अब ये कहाँ की ओर चले गया? ये चले गया अपने दाईं ओर मुड़ गया। ये कहाँ की ओर मुड़ गया? दाईं ओर। तो इसका दायां इस ओर होगा, दायां इस ओर होगा। तो इससे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कुल दूरी कितनी चला ये। तो कुल दूरी कितनी चलेगा? पहले यहाँ पर था मूल बिंदु पर, यहाँ से ऊपर की ओर गया, मान लिया जाए 5 मीटर चले गया, और फिर यहाँ को ये कितनी ओर चले गया? 4 मीटर चले गया। तो हमसे कुल दूरी पूछेगा तो 5 मीटर ऊपर को गया, फिर 4 मीटर राइट को गया। तो ये इस प्रकार 5 + 4 यानी कि 9 मीटर की दूरी चला। कितने मीटर की दूरी चला? 9 मीटर की दूरी चला। लेकिन अगर हमसे ये पूछ लिया जाता कि ये कुल न्यूनतम दूरी कितना चला, न्यूनतम दूरी कितना चलेगा, तो न्यूनतम दूरी देखो शुरुआत में ये यहाँ पर था, यहाँ से ये ऊपर गया, फिर ये राइट घूमा, ये तो था ये कुल दूरी, यानी कि कुल दूरी ये गया। लेकिन अगर न्यूनतम दूरी की बात करेगा तो न्यूनतम दूरी क्या होगी इसकी? इससे इसको मिलाने वाली जो सबसे छोटी रेखा होती है उसी को हम बोलते हैं न्यूनतम दूरी। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा न्यूनतम दूरी कहलाती है। तो इनको अगर मैं मिलाऊं, एक सीधी रेखा में इस प्रकार से मिलाऊं, तो यही इसकी क्या होगी? न्यूनतम दूरी होगी।
यही इसकी क्या होगी, न्यूनतम दूरी होगी, ये वाली दूरी है। अब ये वाली दूरी निकालेंगे कैसे, उसके लिए हम अब इस कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए मैंने यही कहा ना कि ये जो तिरछी वाली दूरी है इसको निकालना है। ये वाली दूरी हमको अगर निकालनी हो तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, इसमें से हम अगर निकालेंगे तो किस प्रकार से इस दूरी को निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं ये एक त्रिभुज बन गया और इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जो 90 अंश का कोण बनाता है। समकोण त्रिभुज का मतलब जो 90 अंश का कोण बनाता है, तो यहाँ पर ये बना रहा होगा 90 अंश का कोण। ये वाली जो रेखा होती है जो आधार पर लगी रहती है, जो इसकी जमीन पर लगी रहती है, इसको बोलते हैं आधार। और ऊपर को जो ये रेखा होती है इसको बोलते हैं हम लंब। और ये जो तिरछी रेखा होती है इसको बोलते हैं हम कर्ण, इसको हम बोलते हैं कर्ण। तो अब ये कर्ण की दूरी हमको निकालनी है, यही तो हमको निकालनी थी। यहाँ पर देखो ये तिरछी वाली रेखा, तो तिरछी वाली रेखा को क्या कहते हैं, कर्ण। इसकी दूरी निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होती है भाई, ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। क्या, लंब का वर्ग। ये आपने कक्षा 10 में पढ़ी होगी ज़रूर, कक्षा 10 में आपने ये पढ़ी होगी प्रमेय, अगर आपकी गणित होगी तो। इसी क्वेश्चन को अगर हम इसमें पुटअप करने की कोशिश करें, ये देखो ये हो गया इसका आधार, ये नीचे को जाएगा तो ये उसका लंब हो गया और ये इसका हो गया कर्ण। तो आधार का मान, कर्ण का मान हमने निकालना है, तो कर्ण का मान हम क्या करेंगे, निकालेंगे यहाँ से। तो इस प्रकार हम यहाँ पर कर्ण का मान निकाल देंगे इस फॉर्मूले पर रखकर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम आने वाली क्लास में करेंगे। आज हमने कॉन्सेप्ट सीखा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट। आने वाली वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे इनके क्वेश्चन। तो वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल